अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर असद फ्रॉम टॉप 7 कंसल्टेंट फैसलाबाद। आज हम आपके साथ अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या प्रोसेस था, किन स्टेप से एप्लीकेंट गुजरा, हमने क्या प्रोसीजर किया और स्टूडेंट का कितने एक्सपेंस आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये स्टूडेंट जिसकी आज हम सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं, ये शी वाज आवर फर्स्ट रिसर्च डिग्री एप्लीकेंट फॉर यूके। इनकी प्रोफाइल जो है वो इन्होंने बीबीए ऑनर्स किया था विद 3.6 सीजीपीए और इनका लैंग्वेज सर्ट था जो कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट के लिए हमने सबमिट करवाया। तो जो इनका एडमिशन की अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं। जो इनका पहला स्टेप था वो हमने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में। उसके अंदर जो है वो एप्लीकेंट की तरफ से एक रिसर्च प्रपोजल जमा कराया गया और हमने एक बेसिक फाइलिंग करके ग्लॉस्टरशायर में हमने इसको अप्लाई किया इन स्ट्रेटजी, एंटरप्राइज लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम था, ये 2 साल का प्रोग्राम था, इसमें हमने अप्लाई किया। बट कुछ डिलेज की वजह से, चूंकि ये यूके की यूनिवर्सिटीज का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहां पे इतनी बल्क अमाउंट में रिसर्च डिग्री की एप्लीकेशंस आई, तो इस वजह से काफी डिलेज आए और हमने मल्टीपल फीडबैक्स लेने की कोशिश की, यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्सेज लेने की कोशिश की और अल्टीमेटली हमें तकरीबन जून के मिड के अंदर हमें यूनिवर्सिटी ने हमें कहा कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो इतना अच्छा नहीं है और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है। तो तब मैंने भी रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, तो मैंने इनकी एप्लीकेशन को दोबारा से रिविजिट किया, रिव्यू किया, रीडिफाइन किया, रिस्ट्रक्चर किया। रिसर्च प्रपोजल्स जो है वो दोबारा से डिजाइन किया गया और उनमें उनको प्रॉपर गाइडेंस दी गई कि कैसे एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल जनरेट होता है। तो वो प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल के साथ फिर हमने जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हमने अप्लाई किया और साथ ही साथ हमने मास्टर बाय रिसर्च इंटरनेशनल बिजनेस में भी अप्लाई किया विद प्रॉपर एसओपी। तो हमने अलाइन करने की कोशिश की इस एप्लीकेंट की एकेडमिक प्रोफाइल को, इनके वर्क एक्सपीरियंस को और जिस डिग्री में ये एडमिशन ले रही थी वहां पे हमने तीनों चीजों को प्रॉपर्ली अलाइन करके एक जो एसओपी बनाया, प्लेजरिज्म फ्री, एआई फ्री, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो हमने जनरेट किया और जनरेट करके हमने इंटरनेशनल बिजनेस में अप्लाई किया। हमने रिसर्च प्रपोजल के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में अप्लाई किया, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड में अप्लाई किया, हमने एक्सेटर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, हमने पोर्ट्समाउथ में अप्लाई किया हम। और ये सारे वो यूनिवर्सिटीज थी जहां से हमें एक्सेप्टेंस मिली प्रोफेसर से और प्रोफेसर्स ने हमें इंकरेज किया कि हम उनको नॉमिनेट करते हुए एप्लीकेशंस फाइल कर सकें। इस स्टेप में मैं ये बताता चलूं कि प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसकी ऊपर जो है वो हमारी रिसर्च डिग्री बेस कर रही होती है। तो प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस को अगर मैं देखूं तो ये मैं ये समझूंगा कि ये 95% जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस है। 95% आप श्योर हो जाते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। बाकी 5% जो है वो आपका रह जाता है सिंपल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, जो यूनिवर्सिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और बाकी जो है वो एकेडमिक एवेल्युएशन जो ऑफिशियली होनी है, चूंकि उसमें एक मॉडरेटर की भी शर्त होती है, तो वो मॉडरेटर जो है वो उसकी बेस पे फर्दर उसको वेरीफाई करते हैं और फाइनली डीन की अप्रूवल के बाद एकेडमिक एवेल्युएशन कंप्लीट होती है और इस तरह से आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। तो इस हवाले से हमने बैकअप प्रोग्राम के तौर पे हमने ये 4 से 5 यूनिवर्सिटीज थी जिनके प्रोफेसर से हमने एक्सेप्टेंस ली और हमने एडमिशन फाइल किया। लेकिन चूंकि मास्टर बाय रिसर्च इंटरनेशनल बिजनेस की जो फीस थी वो रिलेटिवली मच चीपर थी, चीपेस्ट कोर्स इन यूके रिकॉर्डिंग रिसर्च डिग्री। तो इस हवाले से जो है फिर हमने, जो हमारे एप्लीकेंट थे उन्होंने हमें कहा कि हम इसी पे ही अप्लाई करें ताकि उनका बजट जो है वो इसके अंदर वो चीज़ पूरी आ सके। तो इसलिए फिर हमने, जब हमें मास्टर बाय रिसर्च इंटरनेशनल बिजनेस से हमें अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया, तो फिर हमें, और ये बात हो रही है तकरीबन जुलाई के एंड की, तो वहाँ से फिर जो है हमने फिर अप्लाई किया कैश के लिए। वहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल कुछ इशूज आए जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हमने कैश जो है वो विद इन द ड्यू डेट हमने उसको जो है वो इशू करवाया और इशू करवाने के बाद हमने फिर उसके ऊपर जो है वो वीजा फाइल किया। तो जो वीजा फाइल हुआ है वो तकरीबन 5 to 6 सितंबर को जो है वो वीजा फाइल हुआ है। तकरीबन फ्राइडे बन रहा था, तो फ्राइडे को हमने वीजा फाइल किया है और मंडे को इन्होंने अपने वीएफएस से अपने बायोमेट्रिक करवाए हैं और वहां पे अपने पासपोर्ट ड्रॉप किए हैं और तकरीबन वेडनेसडे की रात को जो है वो इनको अप्रूवल लेटर्स आ गए थे जिनमें बताया गया कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है और अनकरीब आपको ईमेल आ जाएगी जिसमें आप अपना वीजा जो है वीजा स्टिकर्स रिसीव कर सकेंगे। तो अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो इसकी जो इश्यूज आए थे वो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इश्यूज आए थे जब यूनिवर्सिटी ने हमें प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं किया। वो उनकी अपने कुछ इंटरनल इश्यूज थे जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। लेकिन बैकअप प्लान था जो हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एक्सेप्टेंसेस थे और हमने उसके हवाले से हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अगर इसमें खुदा न खास्ता ना हुआ तो हम इन 4 या 5 में से कोई ना कोई चीपेस्ट ऑप्शन निकाल लेंगे। तो ये जो थी वो हमारी इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि जिसमें हमने बैकअप जो प्लान्स थे वो
वो हमने रखे हुए थे। और अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो जो टोटल कॉस्ट आई है जो पाकिस्तान में इनके एक्सपेंसेस आए हैं इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर स्पाउस, तो ये टोटल मिला के 36 लैक्स बनते थे, जिनमें से 21 लैक्स जो थे वो सिर्फ इनकी वीजा प्रोसेस के ऊपर एक्सपेंसेस थे, जिसमें इनके बायोमेट्रिक फीस थी, जिसमें इनकी हेल्थ इंश्योरेंस थी, और जिसके अंदर इनकी वीजा जो फीस थी वो वाली चीज थी। तो इसके अंदर तीनों चीजें थी, हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा फी और बायोमेट्रिक। तो ये टोटल मिला के तकरीबन 10.5 लाख रुपए जो है वो पाकिस्तानी बनते थे, जो कि पर पर्सन कॉस्ट आई है। तो तकरीबन ये 20 से 21 लाख रुपया ये लगा है, और इसके अलावा जो ट्यूशन फी के मद में जो है वो कुछ पैसे लगे हैं, और टोटल मिला के 36 लैक्स जो है वो इसकी कॉस्ट आई है। तो ये 36 लैक्स के अंदर डिपेंडेंट विद मेन एप्लीकेंट तमाम एक्सपेंसेस इसमें शामिल थे। इसमें टिकट्स जो है वो शामिल नहीं थी, इसमें उनकी लिविंग एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन जो है वो जो यूके में है वो एक्सपेंसेस शामिल नहीं है। तो ये हमारी पहली सक्सेस स्टोरी है। इसके अलावा मजीद सक्सेस स्टोरीज अनकरीब आने वाली हैं, जिनके अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पीएचडी, एमफिल, मास्टर बाय रिसर्च के अंदर जिनके एडमिशंस कंफर्म हो चुके हैं, उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, उसमें फूड साइंस है, उसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटिक्स है, उसमें केमिस्ट्री है, उसमें फिजिक्स है। तो अनकरीब ये भी हम सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह वो जनवरी फेब इनटेक में मूव करेंगे। उनकी कुछ रीजंस थी, जिसमें एकेडमिक एवैल्यूएशंस की वजह से जो डिले आया है, कुछ बीच में 1 महीने की जो छुट्टियां आई थी उनकी वजह से कुछ डिले आया। तो इनकी वजह से, या कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके फाइनेंसेस मीट नहीं हुए प्रॉपर्ली टाइम से, इसमें कुछ इंग्लिश लिटरेचर के भी स्टूडेंट्स हैं और कुछ मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनका फिर हमने केसेस डेफर करवाए हैं फॉर जनवरी और फेब इनटेक। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप यूट्यूब को देखें तो आपको ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आपको नजर नहीं आएगी जिसमें यूके में रिसर्च डिग्री के हवाले से। तो मैं ये समझूंगा कि शायद ये यूके का फर्स्ट जो है वो स्पाउस वीजा है फॉर सितंबर इनटेक 2024, जिसमें डिपेंडेंट के साथ जो है वो मेन एप्लीकेंट ने मूव किया है, और इंतहाई जो है वो कम फीस के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना केस एक ऑथेंटिक प्रोसेस के थ्रू करवाएं, कॉन्फिडेंटली करवाएं, और प्रोफेसर के साथ इंटरेक्शन के साथ करवाएं, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है बाद में, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने ऊपर बढ़ता है, और आपका प्रोसेस के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है, आप डिसहार्ड नहीं होते, और आपको पता होता है कि आपकी जो आपका एडमिशन है वो 100% कन्फर्म है, और ये थोड़ा सा डिले अगर आता भी है तो वो अनकरीब खत्म हो जाएगा, और आपको जो है वो नेक्स्ट इनटेक में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना प्रोसेस करवाएं, और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा कैरियर बनाएं यूके के अंदर, क्योंकि रिसर्च डिग्री और होल्डर्स खासतौर पे वो जो कि जिनकी डिग्रीज यूके की यूनिवर्सिटीज की हैं, तो उनका जो है वो यूके में बहुत अच्छा स्कोप है। और खासतौर पे जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, जैसा कि फार्मासिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटिक्स हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, ये वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लोग हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के लोग हैं, ये सारे वो प्रोफेशनल्स हैं जिनके प्रॉपर कैरियर्स हैं यूके की इंडस्ट्री के अंदर। और यूके की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे तमाम प्रोफेसर जो हैं वो अलाइंड हैं विद देयर इंडस्ट्री। हर प्रोफेसर किसी ना किसी कमर्शियल जो है वो लाइजन के अंदर जुड़ा हुआ है, हर प्रोफेसर किसी ना किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी कमर्शियल एंटिटी के साथ जो है वो एफिलिएटेड है, अटैच है, और उनकी वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो ना सिर्फ आप एक अच्छी डिग्री ले सकते हैं, बल्कि आप इस डिग्री के थ्रू एक प्रॉपर आपको इंट्रोडक्शन भी मिलता है इंडस्ट्री में, जो कि टॉट प्रोग्राम में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि टॉट प्रोग्राम में वो वाला स्ट्रक्चर नहीं होता कोर्स का जिससे आप मूव कर सकें इजीली टुवर्ड्स इंडस्ट्री। तो अल्टीमेटली आपको इंटर्नशिप्स का सहारा लेना पड़ता है, आपको कुछ पेड करते हैं, कुछ अनपेड करते हैं, कुछ फ्री करते हैं, तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। लेकिन रिसर्च स्टूडेंट्स को ये फायदा होता है कि उनके प्रोफेसर्स के थ्रू वो ऑलरेडी अपनी एफर्ट की बेस पे लिंकेजेस बना सकते हैं विद इंडस्ट्री, और उनके लिए इंडस्ट्री में मूव करना काफी आसान हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं अपना प्रोसेस करवाना यूके में फॉर जनवरी फेब इनटेक या आप सितंबर इनटेक, तो आप हमसे इस दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।